नमस्ते और हमारी भारतीय महाकाव्य श्रृंखला की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक रहस्यमय देवता की खोज में निकलते हैं जो विनाश, परिवर्तन और आध्यात्मिकता की प्रतिमा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की, अधर्म के विनाशकर्ता के बारे में। इस वीडियो में हम शिव के परिधान के बारे में गहराई से जाएंगे, जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव या महान देवता के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पूज्य देवताओं में से एक है। वे अक्सर ध्यान में रहने वाले योगी के रूप में चित्रित होते हैं, जिनके गर्दन पर एक सर्प, मथे पर एक अर्धचंद्र और उनके बालों से बहती हुई पवित्र नदी गंगा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के कई रूप हैं? चलिए उनमें से कुछ देखते हैं। भगवान शिव का एक रोचक रूप नटराज है, जो वैश्विक नर्तक की प्रतिमा है। अपने गतिशील नृत्य के साथ नटराज ब्रह्मांड की ताल और चक्रवृद्धि को प्रतिष्ठित करते हैं। एक और रोचक स्वरूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव और उनकी सहधर्मी पत्नी पार्वती का आधा नर और आधा नारी स्वरूप होता है, जो पुरुष और स्त्री के ऊर्जा के एकीकरण को प्रकट करता है। अब चलिए उन भगवान शिव के कुछ रोचक तथ्यों को खोजें जो इंटरनेट पर व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं के एक रहस्यमय देवता भगवान शिव को अकस्मात नीली रंगत के साथ चित्रित किया जाता है। यह प्रतिभानी विशेषता गहरी प्रतीकता रखती है और उसकी दिव्य प्रकृति में गहरे अंदाज में परिदर्शन कराती है। भगवान शिव को नीले रंग के साथ चित्रित करने की प्रथा सदियों से उनके भक्तों और विद्वानों की काया प्रवणता को मोहित करती आ रही है। भगवान शिव के संबंध में नीले रंग का तात्पर्य उनकी चराचर और अनंत प्रकृति के साथ है। यह माना जाता है कि इससे उनका संबंध ब्रह्मांड की विशालता और आदिकर्ता की प्रतिष्ठा के साथ है। नीला रंग दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में आध्यात्मिकता, गहराई और विस्तार के साथ जुड़ा है। भगवान शिव के संदर्भ में यह उनकी असीम चेतना और सृजन के संपूर्णता का प्रतीक है। भगवान शिव की गहरी नीली छाया को उनके दैवीय स्तर से जोड़ा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं को अलौकिक शक्तियों से जुड़ा विशेष शारीरिक गुण चित्रित किए जाते हैं। भगवान शिव की नीली छाया उन्हें एक दैवीय प्राणी के रूप में अलग करती है, जिससे उनकी दैवीय मूल और स्थिति प्रतिद्वंद्वीभूत बनती है। ये उनकी दिव्य शक्ति, ज्ञान और अनंत स्वभाव का दृश्यीकरण है। इसके अलावा नीले रंग का विशेष महत्व हिंदू पंथ में है। इसे भगवान विष्णु के संबंध में जोड़ा जाता है, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं और जिन्हें आमतौर पर भी नीले रंग से चित्रित किया जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के मध्य नीले रंग के साधारण होने के संबंध से उनकी आपसी एकता और ब्रह्मांडिक संतुलन की प्राधान्यता को दर्शाता है। यह ब्रह्मांड में निर्माण और विनाश के बीच की बाधाओं के बीच आपसी आवश्यकता और समरसता को जोर देता है। भगवान शिव की नीली रंग की विशेष महत्ता उनके पावन नदियों और जल महत्व के संबंध में भी जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में पानी को शुद्ध करने और जीवन देने की एक निर्दिष्ट शक्ति के रूप में मान्यता है, और भगवान शिव की नीली त्वचा इसे दर्शाती है। उनके मटट्टी से बने बालों से बहने वाली स्वर्गीय नदी गंगा को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ा जाता है, जिसे मान्यता है कि इसमें अत्यधिक आध्यात्मिक शुद्धिकरण की शक्ति है। इसलिए भगवान शिव की नीली त्वचा उनकी क्षमता को प्रतिष्ठित करती है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर सफलता और नवीनीकरण की क्षमता को प्रतिष्ठित करती है। इसके साथ ही भगवान शिव की नीली त्वचा उनकी रहस्यमय और आकर्षक आभा को भी बढ़ाती है। यह कलाकारों, कवियों और भक्तों की कल्पना को प्रेरित करती है और अविस्मरणीय कला, साहित्य और भक्ति के असंख्य निर्माणों को प्रेरित करती है। उनकी नीली त्वचा का दृश्यिक प्रभाव आश्चर्य और मोह का एक भाव जगाता है, जो लोगों को उनकी दैवीय प्रकृति के रहस्यों में और गहराई में खींचता है। यह महत्वपूर्ण है कि हालांकि नीली त्वचा भगवान शिव का प्रमुख चित्रण है, वे अन्य रूपों और रंगों में भी चित्रित किए जाते हैं, जो उनके बहुपक्षीय व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। भगवान शिव के नीले रंग के चित्रण से यह याद दिलाया जाता है कि उनकी असीम चेतना, ब्रह्मांडिक शक्तियों से उनका संबंध और उनकी भव्य मार्गदर्शन करने और संरक्षण करने की भूमिका को स्मरण करें। आप ये जानते होंगे कि भगवान शिव को उनकी भयंकर रूप से जोड़ा जाता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि वे सद्भावना और दयालुता के प्रतीक भी हैं। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, अर्थात निर्मल और मासूम, जो अपने भक्तों को आसानी से माफ करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव के अल्प स्वभाव की बात करें तो उनकी प्रमुख गुणों में से एक उनकी सद्भावना है। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद अपार प्रेम और दयालुता से भरे हुए होते हैं। वे अपने भक्तों की चिंताओं और दुखों को समझते हैं और उन्हें शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे निर्मल हृदय और मासूम मानवता के प्रति सर्वस्वव्यापी प्यार के प्रतीक हैं। भगवान शिव की इस सद्भावना का प्रतीक भारतीय साहित्य, कला और भक्ति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है।
भगवान शिव के चरित्र और कथाओं में उनकी सद्भावना के अद्वितीय आदर्शों का वर्णन किया जाता है, जिससे लोग उनकी आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उनकी सद्भावना और प्रेम की कथाएं लोगों के हृदय में एक साथी और एक मार्गदर्शक के रूप में प्रभाव छोड़ती हैं। अब भगवान शिव की सद्भावना उनके अल्प और मासूम स्वरूप के पीछे एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सद्भावना और प्रेम मानवीय अस्तित्व के मूल तत्व हैं। यदि हम भगवान शिव के सद्भावना के आदर्शों का अनुसरण करें, तो हम अपने जीवन में सामरिकता, उदारता और स्वयं को दूसरों के प्रति प्यार और दया के आदर्शों के निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की सद्भावना एक महान शिक्षा देती है, जो हमें सामरिकता, मैत्री और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार भगवान शिव की सद्भावना हमें एक सुप्रसिद्ध और भयंकर देवता के पीछे उनके दिव्य स्वभाव के पहलू को समझने का अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। वे प्यार और सद्भावना के प्रतीक हैं और उनके स्वरूप का अध्ययन हमें उनकी दिव्य प्रकृति के बारे में गहरी समझ और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग का निर्देशन करता है। भगवान शिव की सद्भावना के विशेष संकेतों के बारे में जानकर हमें उनके दिव्यता और आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों की ओर अधिक आकर्षण और रोचक प्राप्त होता है। भगवान शिव की तीसरी बात के बारे में जो आपको बताते हैं वह यह है कि उनके माथे पर स्थित तीसरी आंख ज्ञान की आंख का प्रतीक है। ज्ञान की आंख के बारे में भगवान शिव की कथाओं और पौराणिक ग्रंथों में कई बार उल्लेख किया गया है। इस तीसरी आंख को भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव की तीसरी आंख विचार शक्ति और अंतर्ज्ञान की प्रतीक है। यह आंख उस ज्ञान को दर्शाती है जो सामान्य मानव की समझ से परे है, जो दुर्लभ और गुप्त ज्ञान है। यह आंख भगवान शिव को एक महान ऋषि और आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करती है, जो अपने भक्तों को आंतरिक तत्वों के प्रकाश के साथ मार्गदर्शन करते हैं। तीसरी आंख के द्वारा भगवान शिव द्वारा ज्ञान का वितरण होता है और अज्ञानता की जाल से मुक्ति प्राप्त होती है। इस आंख के द्वारा भगवान शिव अपने भक्तों को उद्धार, आध्यात्मिकता और ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। यह तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और सत्य का अनुसरण करने से हम अपने जीवन में सुख, शांति और सामरिकता की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की तीसरी आंख उनके दिव्यता, ज्ञान और आंतरिक तत्वों के प्रतीक है। यह आंख हमें उनके दिव्य रहस्यों की ओर आकर्षित करती है और हमें आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और उनकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं का पठन करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव की तीसरी आंख हमें अज्ञानता से मुक्ति, ज्ञान की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं तक फैलता है और उनके भक्तों ने उनकी महिमा में उदात्त मंदिरों का निर्माण किया है। ऐसा ही एक मंदिर है कैलाश मंदिर, जो भारत के एलोरा में एक एकल पत्थर से निर्मित वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। यह मंदिर समर्पित करने वालों के मनोरथ और कलात्मक निपुणता का प्रतीक है। भगवान शिव की पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। उनमें से एक कथा समुद्र मंथन या समुद्र की मथन है, जहां शिव ने अमृत को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवान शिव का एक और रोचक पहलू योग और ध्यान से जुड़ा होना है। उन्हें अधियोगी, पहले योगी, जो योग की ज्ञान को मानवता को संचालित कराते हैं, के रूप में चित्रित किया जाता है। भगवान शिव का प्रभाव प्राचीन पौराणिक कथाओं से आगे बढ़ता है। वे अनगिनत लोगों को प्रेरित करते हैं और आध्यात्मिकता, कला और आंतरिक परिवर्तन के प्रतीक हैं। उनकी छवि को आधुनिक संस्कृति में देखा जा सकता है, चाहे वह कला, साहित्य या लोकप्रिय फिल्मों के माध्यम से हो। भगवान शिव के इस खोज को समाप्त करते हुए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनका प्रतीकवाद विनाश से बहुत आगे रहता है। शिव का उद्देश्य पुनर्जन्म, नवीनीकरण और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्ग बनाना है। भगवान शिव भय के नाशक, भोलेनाथ के रूप में, दुष्टता के नाशक के रूप में शिव के इस अद्भुत विश्व में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस शक्तिशाली देवता के बारे में कुछ नया और रोचक जानकारी प्राप्त की होगी। हमारी भारतीय पौराणिक कथा सीरीज में और दिलचस्प कथाओं के लिए बने रहे। तब तक भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ रहे। नमस्ते।